हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग गोल्स पर। आज की इस वीडियो में हम एस्टेट लेवल 3 पीजीटी फिजिक्स के लिए सिलेबस डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। माई सेल्फ रवि। मैंने एमएससी फिजिक्स किया हुआ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से, और साथ में मैंने बीएड भी किया हुआ है, और इसके साथ मैंने कुछ एग्ज़ाम्स है वो क्वालिफाई किए हुए हैं। जिसमें अगर हम बात करें, फर्स्टली अगर हम बात करते हैं CSIR नेट जून 2024 विद AI रैंक 62 के साथ, और इसी के साथ मैंने अभी 2025 में जो एस्टेट हुआ था ये एग्जाम क्वालिफाई किया पीजीटी फिजिक्स के लिए, जिसमें मेरे 103 मार्क्स बन रहे हैं। जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें तो उसमें कितने 42 मार्क्स हैं। और अगर हम इसके अलावा मैंने क्वालिफाई किया है स्टेट टीजीटी मैथ जो लेवल 2 का पेपर है, उसमें मेरे 104 नंबर थे। इसके अलावा अगर हम टीजीटी साइंस की बात करें तो मेरा ये 2023 में ही क्लियर हो गया था, जिसमें मेरे 99 मार्क्स हैं। और इसके अलावा मैंने जो पंजाब स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम होता है साइंस एंड मैथमेटिक्स का, वो भी मैंने क्वालिफाई किया 96 मार्क्स के साथ। और इसके अलावा जो 2022 में सीटेट भी क्वालिफाई किया था, जिसमें जो फर्स्ट पेपर है उसमें मेरे 114 मार्क्स थे, और जो सेकंड पेपर है जहाँ पे साइंस और मैथ के लिए, वो उसमें मेरे 104 मार्क्स थे। ठीक है, ये मेरे बारे में कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में था कि जो मैंने क्या क्या क्वालिफाई किया हुआ है, और जो मेरी स्टडी है जिसमें मैंने एमएससी फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, और जो बीएड CDLU सिरसा से की हुई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने इस के अंदर, जो मेन फोकस है उसके अंदर कि जो डिस्कस करना है हमें, वो इसके अंदर डिस्कस करना है एस्टेट पीजीटी फिजिक्स का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसका जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर देखो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मैकेनिक्स की। जो बेसिकली अगर हम देखें तो जो सिलेबस है वो 11th और 12th का एज इट इज़ है, जो हमें स्टडी करना है। अगर हम बात करें जो मैकेनिक्स की जो 11th क्लास की जो सारी सारी यूनिट है, वो कौन सी है, मैकेनिक्स वाली है। और जो 12th क्लास से अपने पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लाइट एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये 12th क्लास से है। अगर हम बात करें बेसिकली मैकेनिक्स की, मैकेनिक्स क्या होता है, रेस्ट एंड मोशन की स्टडी। ठीक है, अब इस मैकेनिक्स के अंदर हम रेस्ट एंड मोशन को स्टडी करेंगे, किसके, मास के। अगर हम, अब जो मास है वो हमारा सॉलिड फेज में भी हो सकता है, लिक्विड फेज में भी हो सकता है, और गैसेस फेज में भी हो सकता है। जब हमारा मास सॉलिड फेज में है तो हम वहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड, मतलब जो अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट है, वो तो अपने पास बेसिक है, जहाँ पे हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करते हैं। इसके अलावा जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन प्लेन है, लॉज ऑफ मोशन है, फोर्स, फ्रिक्शन, वर्क, एनर्जी, पावर। अगर यहाँ पे हम बात करें, जो भी हम मैटर लेंगे वो अपना क्या होगा, अपने पास सॉलिड फेज में होगा। और इसके अलावा अपने पास जो लिक्विड फेज है और गैसेस फेज की भी हमें स्टडी करनी है, जहाँ पे हमें हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक स्टडी करना है। और अगर हम गैसेस फेज की बात करें तो वहाँ पे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टडी करेंगे। तो ये अपना जो 11th क्लास का जो सिलेबस है, जहाँ पे हमें मैटर के मोशन के बारे में डिस्कशन करना, जहाँ पे मास का मोशन है, हम वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम इसके टॉपिक्स वाइज देखें, चैप्टर वाइज देखें, तो अपने पास जो टॉपिक है, अपने पास फर्स्ट चैप्टर वो क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, फ्रिक्शन, वर्क, एनर्जी, पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रोटेशन, मोशन। अब ये एक एक्स्ट्रा इसमें ये ग्रेविटेशन है। ये अपने पास क्या है, जो हैवी मास है उनके मोशन की स्टडी करते हैं हम किसके अंदर, ग्रेविटेशन के अंदर, जहाँ पे हम सोलर सिस्टम को स्टडी करेंगे, सन के अराउंड जो प्लेनेट का जो मोशन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा अपने पास ग्रेविटेशन के बाद जो सॉलिड है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपने पास फ्लूइड्स है, उसकी हम स्टडी करनी है, जहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक स्टडी करना है। इसके अलावा हमें थर्मोडायनेमिक स्टडी करना है कि अपने पास जो गैसियस फेज है या फिर जो मास है, उसकी जो थर्मोडायनेमिक्स क्या होगी, उसका टेम्परेचर क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, उसके एनर्जी क्या क्या होगी, यूजफुल एनर्जी क्या होगी, वो सारी चीज़ें हमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करनी है। इसके अलावा जो गैसेस है, जहाँ पे हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, या फिर जो भी अपने पास गैस है, वो गैस का जो टेम्परेचर है या फिर गैस का जो एवरेज बिहेवियर है, वो हमें किसके अंदर स्टडी करना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। इसके अलावा अपने पास जो एक अपने पास एक्स्ट्रा है इसके अंदर, वो क्या है, मैकेनिकल वेव। तो अगर हम फर्स्ट 11th क्लास के सिलेबस के अंदर देखें तो जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, मास के मोशन के ऊपर। अब वो मास सॉलिड फेज में भी हो सकता है, लिक्विड फेज में भी हो सकता है, और गैसेस फेज में भी हो सकता है। तो मास के रेस्ट और मोशन को स्टडी करना है। और इसके साथ अपने पास जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, अपने पास ओसिलेशन एंड वेव। ठीक है, मीन्स मैकेनिकल वेव की हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है, वो किसके अंदर करनी है, हमें मैकेनिक्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम सेकंड पार्ट की देखें तो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ही एक पार्ट है। अब जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होती है, देखो मैकेनिक्स होती है मास की मोशन की स्टडी। अगर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें चार्ज के मोशन को स्टडी करना होगा, जहाँ पे हम चार्ज के रेस्ट को भी स्टडी करेंगे, चार्ज के मोशन को भी स्टडी करेंगे। अगर हम चार्ज के रेस्ट को स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहे हैं। अगर चार्ज के हम सिंपल मोशन की बात करें, जहाँ पे चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वहाँ पे हम मैग्नेटोस्टैट की बात कर रहे हैं। जहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वहाँ पे हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की भी बात कर रहे हैं। जहाँ पे जैसे चार्ज एक्सेलरेटेड
मतलब मूव करेगा तो वहाँ पे अपने पास किसकी बात आ जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये चीज़ें हमें क्या करनी है यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें सेकंड पार्ट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन के मोशन या फिर रेस्ट को हमें क्या करना है, स्टडी करना है। अब इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है, एसिलेटेड मोशन भी हो सकता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के रेस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट, और अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो मैग्नेटोस्टैट, और एसेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो हमें यहाँ पे क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। इसके अलावा अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे अपने पास क्या है, लाइट। लाइट की जो स्टडी है वो अपने पास किसके अंदर आएगी, ऑप्टिक्स के अंदर, जहाँ पे हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे, जहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी होंगे कुछ, जैसे टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, उसको भी हमें क्या करना है, स्टडी करना है। और इसके अलावा एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन आई, उसको हमें स्टडी करना है किसके अंदर, इस लाइट वाले चैप्टर के अंदर। और इसके अलावा अपने पास मॉडर्न फिजिक्स के 3 ही टॉपिक है, जहाँ पे हमें मैटर एंड रेडिएशन की बात करनी है, जहाँ पे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जहाँ पे बेसिकली एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो मैटर के केस में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की जो मैटर वेव के साथ वेव एसोसिएटेड होती है वो स्टडी करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, एटम और न्यूक्लियाई के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल, जैसे एटम के केस में बोर मॉडल है और न्यूक्लियाई के केस में जो रदरफोर्ड मॉडल है, तो ये मॉडल्स हैं एटम और न्यूक्लियाई के केस में, वो डिस्कस करने हैं। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे हमें सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे हम पी एन टाइप, पी टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, पी एन जंक्शन, रिएक्टिफायर, जो सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड एलिमेंट्स है या फिर जो डिवाइसेस है, उनकी हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो इसके अलावा जो सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागोजी है, ये आपका लगभग कवर हो जाता है किसके अंदर, साइकोलॉजी वाले पार्ट के अंदर। बाकी यहाँ से क्वेश्चन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट होते नहीं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागोजी के, ठीक है। अब इसमें देखो जो मेन अपने पास क्या है, अगर हम इसी के अंदर मूव करें तो अपने पास इस फिजिक्स के अंदर हमें पढ़ना क्या है, देखो अगर हम यहाँ पे देखने को जाएं तो जस्ट हमें 11th और 12th क्लास के सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, कि जो सिलेबस होगा सारा सारा कैसा है, 11th और 12th का है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन अभी हमें उसके अंदर क्या करनी है, अप्रोच चेंज करनी है। और अप्रोच कैसी करनी है, न्यूमेरिकल टाइप वाली। अब उसके लिए आप लोग कोई भी आपके पास एक बुक होगी, जैसे प्रदीप है या फिर दिनेश है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, और साथ में थ्योरी को कंसेप्चुअली मतलब हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। और यहाँ पे हम जो थ्योरी है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे किसके थ्रू, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के थ्रू। अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में अगर देखो, अगर हम बात करें, जैसे अगर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के थ्रू, हम कैसे थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे अगर हम इसमें एक क्वेश्चन बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए फिजिकल क्वांटिटी डी रिलेटेड टू द 4 वेरिएबल पी क्यू आर एस एज फॉलो, ये रिलेशन दे रखा है। जहाँ पे डी है वो पी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यू क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और एस रेज़्ड टू पावर हाफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर एस कितना है, 1%, 3%, 2% और 4%। और यहाँ पे पूछ रखा है परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी डी क्या है। अब यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने जाएं तो हमें यहाँ पे टॉपिक स्टडी करना होगा कि एक क्वांटिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स की पावर के ऊपर डिपेंड कर रही है, हमें उस क्वांटिटी के अंदर परसेंटेज एरर निकालना है। अब इसको थ्योरेटिकली देखें तो यहाँ पे हमें ऐसे लिखना होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे अभी क्या करना है, जस्ट एक क्वेश्चन के थ्रू हमें पता है कि जो अगर एक क्वांटिटी किसी वेरिएबल्स की पावर के ऊपर डिपेंड कर रही है और वेरिएबल क्वांटिटी के अंदर परसेंटेज एरर गिवन है, और क्वांटिटी के अंदर अगर हम परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें जस्ट क्या करना है, उस वेरिएबल की पावर को आगे ले आना है, और जो क्वांटिटी के अंदर एरर गिवन है वेरिएबल के अंदर, उन सभी को एड अप कर देना है। जैसे अगर हम इसी के केस में बात करें, जैसे पी की पावर 2 है तो 2 आगे आएगा, और पी के अंदर परसेंटेज एरर ये है, प्लस क्यू के पावर कितने 3 ये आगे आएगा, जिसके अंदर परसेंटेज एरर कितना ये जैसे आर की पावर -1 है तो यहाँ पे चाहे पावर -1 हो चाहे +1 हो, पावर जस्ट क्या होगी, आगे आ जाएगी और वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो आर के अंदर एरर आ जाएगा, ऐसे एस की पावर हाफ है तो हाफ ऐसे आएगा, और डेल्टा एस बाई एस। जस्ट हम यहाँ पे पी के अंदर एरर, क्यू के अंदर एरर, और आर के अंदर और एस के अंदर जो परसेंटेज एरर उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। डी के अंदर परसेंटेज एरर वो कितना देखने को मिलेगा हमें, 15%। अब इसके अंदर ज़्यादा कंसेप्ट नहीं लगाने थे हमें, जस्ट हमें ये पता होना चाहिए था, जस्ट करना कुछ भी नहीं था कि जैसे पी के अंदर गिवन है 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यू के अंदर गिवन है 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 और 1 10, मतलब सॉरी 9 और 2 11, और ऐसे ही 2 13, और ये अपने पास 2 15, तो सीधा अपने पास कितना आ जाता है, 15%। तो यहाँ से हमें स्पीडली और एक्यूरेटली क्वेश्चन को क्या करना है, टैकल करना है। जैसे अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, जैसे एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, देन डायमेंशन ऑफ द मास इज, कि मास की डायमेंशन पूछी है, एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स को फंडामेंटल लेके चलना है। यहाँ पे मास, वेलोसिटी उनको फंडामेंटल की बजाय हमें एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स को फंडामेंटल लेके चलना है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका तो ये है कि मास को हम एनर्जी की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, फोर्स की पावर सी माने और वहां से इक्वेशन को सोल्व करें। लेकिन हम
इस चीज को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे। जैसे बहुत सारे फॉर्मूले वो हमें याद होने चाहिए, ठीक है, हमारे टिप्स पे होने चाहिए, वहां से हम क्वेश्चन को डायरेक्टली टैकल कर सकते हैं। अब जैसे देखो क्या है, एनर्जी है, वेलोसिटी है, फोर्स है और मास है। पूछ रखा है कि मास को एनर्जी और वेलोसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब एनर्जी, मास और वेलोसिटी को कनेक्ट करने वाला कोई फॉर्मूला आपके माइंड में आ रहा है? जैसे आइंस्टीन की इक्वेशन है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब यहाँ पे एम क्या है, मास, सी क्या है, वेलोसिटी, ई क्या है, एनर्जी। अब हमें क्लियरली पता चल गया कि जो मास है एनर्जी बाई सी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से अगर फॉर्मूले देखें तो कितना आएगा अपने पास, सी ऑप्शन के अंदर गिवन है, जहाँ पे एनर्जी बाई वेलोसिटी स्क्वायर वाली क्वांटिटी गिवन है। अब फोर्स के ऊपर इंडिपेंडेंट है, चाहे आप उसको फॉर्मूल मतलब क्वेश्चन को सोल्व करके निकाल लो कि ई की पावर ए, वी की पावर बी, एफ की पावर सी, उसके थ्रू, वरना सीधा क्या करो, इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। अब ये स्मार्ट अप्रोच है, ये कब आएगी, जब हम बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ऐसे ही अपने पास अगर हम बात करें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, अब सिग्निफिकेंट फिगर के रूल ऐसे थोड़ी ना कि हम बार बार पढ़ेंगे, अब उन सिग्निफिकेंट फिगर के रूल हमें याद होने चाहिए। जैसे अभी इसी के अंदर बात करें कि 6023 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर हमें क्लियरली दिख रहे हैं, वो कितने हैं, 6 हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन के थ्रू हमें क्वेश्चन देखेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू हम कंसेप्ट है उसको रिवाइज करेंगे अपने माइंड के अंदर। और अगर हम वहाँ पे क्वेश्चन करते टाइम अगर हम उस कंसेप्ट को रिमाइंड नहीं कर पा रहे, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, वापस कंसेप्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम कंसेप्ट को बार बार पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस है वो आपको बहुत सारे गिवन होंगे और इन्हीं को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। अब ये अपने पास कुछ इंट्रोडक्शन टाइप से वीडियो थी, जिसके अंदर हम लेके आ रहे हैं एस्टेट पीजीटी फिजिक्स के लिए स्पेशल बैच, जहाँ पे हम एस्टेट पीजीटी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करेंगे, जहाँ पे हम जो ये हमारा सिलेबस है 11th-12th का, इस 11th-12th के सिलेबस को न्यूमेरिकल के थ्रू हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, और इसमें हम फिजिक्स के अंदर 60 में से 40+ मार्क्स ले पाए, ऐसा हमें सब्जेक्ट को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जैसे आप सोनू मैम से अगर जुड़ रहे हैं, तो आप जनरल सेक्शन में 90 में से आराम से, अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो 50+ आराम से ले आओगे, ठीक है। ऐसे अगर आप फिजिक्स में अगर 60 में से 40+ लेके आ रहे हो तो आपका एस्टेट बिल्कुल इजीली कवर हो जाएगा, और ये आ सकते हैं, मेरे खुद आए हैं। अभी जैसे अगर मैंने फिजिक्स की बात करें तो मेरे फिजिक्स में 42 है, और जो जनरल सेक्शन में है 62+ है, और इसमें मैंने बहुत ही मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया, जनरल सेक्शन की मैंने बहुत ही कम वीडियो देखी थी, लेकिन जो रिजल्ट है वो मेरा बहुत अच्छा रहा, जिसमें 103 मेरे टोटल मार्क्स थे। आप लोग भी इसको क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। जस्ट करना क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मेनली, उस क्वेश्चन प्रैक्टिस को बार बार करना है। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका सब्जेक्ट वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब जो हम इस बैच के अंदर जो होगा, जो हम बैच लेके आ रहे हैं, उस बैच के अंदर हम जो मेन फोकस करेंगे वो किसके ऊपर होगा। देखो आपको क्या मिलेगा, जस्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो थ्योरी उसको रिवाइज, बस। आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे लेक्चर नोट्स हैं, जो भी आपको चैप्टर करवाया जाएगा, जो भी आपकी थ्योरी होगी, उसके जो नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे या फिर ऐप में मिल जाएंगे। अब इसके साथ ही आप जैसे हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, तो हर एक जो टॉपिक्स के रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, उन सभी फॉर्मूलों को कंबाइन करके एक पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे इन फॉर्मूलों को आप लोग रिवाइज करोगे एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले तक, जिनको आप बार बार रिवाइज करके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को देखते ही जस्ट जहाँ पे भी आपको कुछ भी लिखा मिले तो आपको उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला वो माइंड के अंदर आना चाहिए। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। अब ये वहाँ पे ड्राइव नहीं करने, वहाँ पे आपको इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है। वो कब होगे, जब आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से होगी और कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छे से होगी। इसके अलावा आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में बुक मिलेगी, जिसमें आपके 1500+ एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज। इस जैसे हमने अभी किए इस टाइप के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पीजीटी एग्जाम में आए हुए हैं, या फिर जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, वो 1500+ क्वेश्चन की आपको एक पीडीएफ मिलेगी। उसी को अगर आप लोग बार मतलब 3 से 4 बार सोल्व कर जाओगे तो भी आपके 40+ मार्क्स वो आराम से आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो एक अपने पास लास्ट है, वो आपके पास क्या है, एक ही सोल्यूशन है, वो क्या है, 2018 से लेके लगभग 2025 तक, जितने लगभग अगर हम ये देखें तो 8 पेपर हो गए। इन 8 पेपर के अगर हम पर पेपर से 60 क्वेश्चन भी लगाएं तो अप्रोक्सीमेटली 8×48 480+ क्वेश्चन आपके क्या होंगे, बनेंगे यहाँ से। 348 मतलब 480 क्वेश्चन ये, और 1500 ये, लगभग 2000 क्वेश्चन तो यही हो गए जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप जो लेक्चर्स नोट्स होंगे उनके अंदर भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी आप लोगों को क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। तो अगर आप लोग अच्छे से एस्टेट पीजीटी फिजिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपका जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने पे। और जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों ने देख ही लिए कि मैंने ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही कुछ दे रहे हैं, हमने सारे एग्जाम जब क्वालिफाई किए तभी हम इस चीज़ के ऊपर आपको इतना अच्छे से बता पा रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी जो आगे है डेमो लेक्चर है या फिर जो भी वीडियो है वो नेक्स्ट
जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे।